नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आरवी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और आज शनिवार संडे को आपके लिए मैं स्पेशल लाया हूं। आज राजस्थान की ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उन्हीं से रिलेटेड आज एक टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक है हमारा राजस्थान का मानचित्र बनाना सीखेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? राजस्थान का मानचित्र टॉपिक है और राजस्थान का मानचित्र टॉपिक हमें भरना सीखेंगे। दोस्तों देखो, ये राजस्थान का मानचित्र कि इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ का इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो देखो, राजस्थान के मानचित्र में हर कहीं से भी इनके क्वेश्चन कुटुप होते हैं। कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो राजस्थान के मानचित्र से देखो, जो कंपटीशन से जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, उनको तो इस चीज़ का पता है, लेकिन जो नए नए इस कंपटीशन में जुड़े हैं उनको अभी तक इस चीज़ का पता नहीं। तो देखो, राजस्थान के मानचित्र से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर राजस्थान का मानचित्र अगर आपका क्लियर है, मैप बनना आता है, तो राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी में आपके लिए सुविधाजनक है। राजस्थान की ज्योग्राफी में आप आके नदियाँ पढ़ोगे, उस नदियों के अंदर आपको पता है कौन सी नदी किस जिले से निकल रही है। अगर आपको मैप भरना आता तो आपको पता है कौन सी नदी किस जिले से निकल रही है। अगर आपको मैप भरना ही नहीं आता तो किसी नदी के बारे में पता थोड़ी होगा कि नदी कहाँ से निकल रही है। राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर भी आप पढ़ोगे वागड़ डूंगरपुर का क्षेत्र, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला, शेखावाटी का क्षेत्र, हाड़ौती का क्षेत्र, तो वो चीज़ें आपको कब पता पड़ेगी? जब आपको मैप भरना आएगा कि हाँ, ये हाड़ौती का क्षेत्र में ये जिले आते हैं, शेखावाटी में ये आते हैं, ढूंढाड़ में ये जिले आते हैं, मेवाड़ मारवाड़ में ये जिले आते हैं। तो पहले आपको हर कंपटीशन की तैयारी करने से पहले, अगर राजस्थान की कंपटीशन की कर रहे हो तो राजस्थान का मैप भी आना जरूरी है। अगर जिसके अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी हिस्ट्री है तो उसमें राजस्थान का मैप आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज राजस्थान का मैप भरना सिखाऊंगा कि कौन सा जिला कहाँ पड़ता है और क्वेश्चन किस प्रकार से कुटुब होते हैं। दोस्तों वो देखिए, क्वेश्चन एक तो इस प्रकार से कुटुब होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर मैप दे देगा और उसके अंदर पॉइंट दे देगा A1 2 3 4 कि कौन सा जिला, कि मान लो नागौर के अंदर 3 पॉइंट दे दिया और बोल दिया कि नागौर कहाँ स्थित है, किस पॉइंट पर, तो आपको उस ऑप्शन दे देगा ABC और उसके अंदर पॉइंट दे देगा 1 2 3 और उसके अंदर आपको चूज करना है कि कौन सा जिला कहाँ पड़ता है। एक प्रकार तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको सीमाएं दे दी जाएगी, आपको सीमा दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि गुजरात के साथ राजस्थान का कौन सा जिला टच होता है या कौन सा जिले की सीमा लगती है। या फिर पूछ लिया जाएगा मध्य प्रदेश के साथ किस जिले की सीमा लगती है, राजस्थान के किस जिले की सीमा लगती है या किस जिले की उपयुक्त सीमा नहीं लगती है क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन के हिसाब से। तो वो कब आपको आएगा वैसे क्वेश्चन? जब आपको राजस्थान का पूरा मैप बनना आपको आएगा, तभी ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। दोस्तों तो देखिए, दोस्तों मैप बनने सीखने से लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको मैं पहले, वैसे ज्योग्राफी के अंदर आपको बेसिक चीज़ें एक एक चीज़ खुल के बताई जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि राजस्थान का मैप बनने से पहले आपको इसकी सीमाएं, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, कितने राज्य राजस्थान के साथ सीमा टच करते हैं। तो देखो दोस्तों, राजस्थान के साथ एक तो अंतर्राष्ट्रीय और 5 राज्य सीमा टच होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ टच होती है और राष्ट्रीय सीमा अगर राज्य की देखी जाए तो हरियाणा, पंजाब, ऊपर आपका पंजाब आता है, फिर हरियाणा आता है, फिर यूपी आता है, फिर MP आता है, फिर गुजरात आता है। तो किसके साथ कितनी सीमा टच होती है वो देखो सबसे पहले यह पाकिस्तान पड़ता है और पाकिस्तान के साथ यहाँ पर पाक, और पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा राजस्थान की टच होती है। कितनी? 1070 किलोमीटर की सीमा टच होती है, जिसमें राजस्थान के 4 जिले टच होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आगे मैं बताता हूँ, लेकिन एक बार आप पहले बाहर की नॉलेज देख लिए। यह हालांकि आपको ज्योग्राफी में बताई जाएगी, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगा, वहाँ पर सामान्य परिचय में आपका टॉपिक चलेगा, स्थिति के अंदर वहाँ पर हर चीज़ खुल के बताई जाएगी। तो देखिए पहले एक बार, लेकिन यहाँ भी एक बार देख लो कि पाकिस्तान 1070 किलोमीटर पड़ती है। ऊपर आपका पंजाब पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है? पंजाब पड़ता है, जिसकी 89 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी सीमा लगती है? 89 किलोमीटर सीमा लगती है। इधर हरियाणा पड़ता है पंजाब के बाद में, और हरियाणा की 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। 1262 किलोमीटर हरियाणा की सीमा लगती है। इधर आपका पड़ता है
यूपी के साथ आपकी 877 किलोमीटर राजस्थान की सीमा लगती है दोस्तों। कितनी लगती है? 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके बाद इधर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश राज्य की लगती है, जो 1600 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। इसके बाद में नीचे गुजरात आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? गुजरात आ जाता है। और गुजरात की कितनी सीमा लगती है? तो गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर की सीमा। कितनी लगती है दोस्तों? 1022 किलोमीटर की सीमा गुजरात राज्य के साथ लगती है। एक बार दोबारा देख लो, 5 तो राज्य और एक देश की साथ सीमा राजस्थान की लगती है। देश का पाकिस्तान और 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। ऊपरी ऊपर पंजाब की लगती है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से बनाते हैं? ऊपरी ऊपर श्री गंगानगर बनाता है, फिर आपका बीकानेर बनाता है, फिर आपका जैसलमेर बनाता है, फिर आपका बाड़मेर बनाता है। इनकी लंबाई में आपको ज्योग्राफी में जो टॉपिक चलेगा वहां पर और बारीकी से बता दिया जाएगा। लेकिन आपको मानचित्र बनने से पहले ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, कुछ चीजें आपकी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आपको मानचित्र बनना बताऊंगा। तो पाकिस्तान 1070 किलोमीटर लगती है, जिसमें पाकिस्तान के 2 प्रांतों के तो 9 जिले सीमा बनाते हैं। कितने? 2 प्रांतों के 9 जिले पाकिस्तान के। और राजस्थान के 4 जिला पाकिस्तान की सीमा से टच होते हैं। कौन कौन सा? ऊपरी ऊपर श्री गंगानगर, फिर आपका बीकानेर, फिर आपका जैसलमेर और नीचे बाड़मेर। ये 4 जिला पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। पंजाब के साथ 2 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है। और हनुमानगढ़ जिला हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। हरियाणा के साथ कौन कौन से जिला बनाते हैं? तो हरियाणा के साथ इधर आ जाता है आपका हनुमानगढ़, फिर आपका आ जाता है चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, फिर जयपुर, अलवर, ये आपके भरतपुर, ये आपका हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। इसी प्रकार यूपी के साथ 2 जिले सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ आपका सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। नीचे आपके गुजरात आ जाता है, जिसकी 1022 किलोमीटर की सीमा है। तो ये आपको मैप, अब आगे चलते हैं, आपको मैप बनना सीखते हैं। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। देखो आगे चलते हैं, और आगे की कौन सा जिला के बारे में जानकारी रखनी है कि कौन सा जिला कहां पड़ता है। हमें राजस्थान का सबसे मेन राजस्थान का मैप बनना सीखना है। ये सीमा की लंबाई तो आपको आगे की क्लास में भी बता दी जाएगी दोस्तों। तो आज मैप बनना सीखिए। अब आइए राजस्थान का मैप में कौन सा जिला कहां पड़ता है। तो देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले और अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के 23 जिले सीमा बनाते हैं, जो 5 राज्यों के साथ बनाते हैं। 5 राज्य में आपको बता दिया। और वो 23 जिले कौन कौन से सीमा बनाते हैं वो देखिए। 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और चारों जिले में आपको बता दिया कि ऊपर ऊपर आपका श्री गंगानगर आता है, फिर आपका बीकानेर आता है, फिर आपका जैसलमेर आता है, और फिर बाड़मेर आता है। अब देखिए, राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के 23 जिले स्थित है, और वो 23 जिले 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से वे 23 जिले हैं? तो देखो, ऊपर से चलेंगे और नीचे तक चलेंगे। जैसे छोटी क्लासों में पहाड़े याद कर देते, उसी प्रकार से आपको बार बार इनको याद करना है। ट्रिक के माध्यम से आप ज्यादा समय तक याद नहीं रख सकते। पहले ट्रिक याद करो, फिर जिले याद करो, वो चीज अच्छी नहीं लगती। आपको तो ऐसी याद करना है जिस प्रकार से पहले आपको पहाड़े याद करते थे। क्या पहाड़े ट्रिक से याद करते थे? नहीं, पहाड़े को बार बार रिवीजन किया जाता था, उस प्रकार से वो याद होते थे। उसी प्रकार आप उस छोटी क्लास वाली फीलिंग लीजिए, और आपको बार बार इस चीज को दोबारा रिवीजन करिए। देखो, ऊपर मैं आपको बताता हूँ, श्री गंगानगर आता है। अंतर्राज्यीय सीमा के जिले बताते हैं पहले, और अंतर्राज्यीय सीमा के जिले में श्री गंगानगर पहले आता है। श्री गंगानगर ऊपर कौन सा जिला आता है? श्री गंगानगर आता है। गंगानगर के नीचे ये दिख रहा है, ये आपका हनुमानगढ़ आता है। यानी 2 जिले ऊपर आते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये आपका हनुमानगढ़ जिला है। ये कौन सा जिला है आपका? हनुमानगढ़ जिला है। हनुमानगढ़ ऊपर आपका श्री गंगानगर है, फिर नीचे आपका इधर हनुमानगढ़ आ जाता है। हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे आपका चूरू आ जाता है। ये कौन सा जिला आ गया आपका दोस्तों? चूरू। कौन सा जिला है? चूरू जिला है।
कौन सा? चूरू। चूरू के इधर नीचे कौन सा आ गया? झुंझुनू जिला। कौन सा जिला आ गया? झुंझुनू। ऊपर ही ऊपर श्री गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, उसके नीचे चूरू, चूरू के नीचे इधर झुंझुनू, और झुंझुनू के पास में जयपुर, झुंझुनू के पास में जयपुर। ये जयपुर। जयपुर कहाँ लगता है? जयपुर यहाँ लगता है, तो हरियाणा राज्य से टच है। ये आपका जयपुर हो गया। जयपुर के शिक्कर, ये शिक्कर है। पहले झुंझुनू के नीचे शिक्कर आएगा, शिक्कर, ये आपका शिक्कर हो गया। शिक्कर के नीचे जयपुर। शिक्कर की अर्धचंद्राकार आकृति है। आकृतियां भी आपको बताई जाएगी, कौन सा जिला किस आकृति के अंदर है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आकृति आपको बाद में बताया जाएगा, अभी जिला एक बार मैप बनना सीखिए आप। शिक्कर के नीचे आपका जयपुर, शिक्कर के नीचे ये आपका जयपुर हो गया। मैं इसको यहां लिख देता हूं। जयपुर के बाद में अलवर आएगा। जयपुर के बाद में क्या आएगा दोस्तों? अलवर। जयपुर के बाद में अलवर। अलवर के बाद में ये आपका भरतपुर आ गया। क्या आ गया? भरतपुर। भरतपुर की आकृति कैसी है? गिलेरी नुमा। कैसी आकृति है? गिलेरी नुमा। भरतपुर, और भरतपुर के बाद में जो इधर पूर्व के अंदर आपका धौलपुर जिला आ गया। कौन सा जिला आ गया? धौलपुर जिला आ गया। ये धौलपुर। एक बार रिवीजन करिए, साथ साथ बोलिए, आप जहां बैठे हैं वहीं आप इन जिलों को रिवीजन करिए, मेरे साथ बोलिए कि ऊपरी ऊपर कौन सा जिला आता है? श्री गंगानगर आता है। श्री गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़ आता है। हनुमानगढ़ के बाद में चूरू आता है। चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर, सीकर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद धौलपुर। एक बार रिवीजन करिए, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ये सीमा कहाँ से टच होती है? अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ रहे हैं हम, और अंतर्राज्यीय सीमा के 23 जिले याद करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 4 जिले याद करेंगे, और फिर आंतरिक जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, नहीं अंतर्राष्ट्रीय के साथ सीमा बनाते हैं, और नहीं अंतर्राज्यीय के साथ सीमा बनाते हैं, वो कितने जिले आते हैं वो चीज पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपको मैप को याद करना है। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 4 जिले हैं, वो भी आपको दोबारा फिर बताया जाएगा। लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा के जो 23 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से सीमा बनाते हैं, वो देखिए। ऊपरी ऊपर आपका श्री गंगानगर आता है, फिर आपका हनुमानगढ़ आता है, फिर आपका चूरू आता है, फिर आपका झुंझुनू आता है, फिर आपका सीकर आता है, फिर जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ऊपरी ऊपर एक बार फिर बोलिए, श्री गंगानगर, फिर आपका हनुमानगढ़, फिर चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, फिर जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। एक बार मैप को अच्छी तरह से आपको आंखों में देख लो, उस मैप के हिसाब से आप एक बार मैप को अच्छी तरह से समझ लो। मैप बनाना आना भी चाहिए आपको। ऊपरी ऊपर आपका श्री गंगानगर पड़ता है, कौन सा जिला? श्री गंगानगर। फिर आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के नीचे चूरू जिला, चूरू के बाद में सीकर जिला, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद भरतपुर, भरतपुर के पास धौलपुर। ऊपर ही ऊपर देखो, ये कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर जिला है। फिर कौन सा जिला आता है? हनुमानगढ़ जिला आता है। हनुमानगढ़ के नीचे ये कौन सा जिला आता है? चूरू जिला आता है। चूरू के बाद में झुंझुनू जिला आता है। झुंझुनू के बाद में सीकर आता है। सीकर के बाद में जयपुर आता है। जयपुर के बाद में अलवर आता है। अलवर के बाद में भरतपुर आता है, और भरतपुर के बाद धौलपुर जिला आता है। एक बार इन सीमाओं की आपको ये जिले याद करो, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। एक बार बार आपको कैसे पढ़ना है इन जिलों को। अंतर्राज्यीय सीमा आपको यहाँ से शुरू करना है, और अंतर्राज्य के पहले 23 जिले याद करो। अंतर्राज्य के 23 जिले यहाँ तक याद हो जाएंगे। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय के जो 4 ये जिले हैं, 4 जिले, क्योंकि उन 4 जिलों को याद करो। उसके बाद में आपको जो बीच के अंदर जो जिले जो नहीं तो अंतर्राज्य के साथ सीमा टच करते हैं और नहीं अंतर्राष्ट्रीय के साथ सीमा टच करते हैं, उन जिलों को देखो।
देखो, तब ये मैप आपको समझना आसान होगा। ऐसे 33 जिले एक साथ याद करना कंफ्यूज कर देगा कौन सा जिला कहाँ पर है। तो पहले ऊपर आपको अंतर्राज्यीय सीमा के 23 जिले चल रहे हैं और 23 जिले में ऊपर आपका श्री गंगानगर पड़ता है, फिर आपका हनुमानगढ़ पड़ता है, फिर चूरू पड़ता है, फिर झुंझुनू पड़ता है, फिर सीकर, फिर जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। एक बार फिर रिवीजन कर लो, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। बोलो एक बार, बोलो दोबारा, जहाँ बैठे हो आप वहीं एक बार इनको दोबारा से बोलो। बोलो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। दोबारा एक बार फिर रिवीजन करो, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। आशा करता हूँ आपको बार बार अगर इस प्रकार से आप इनको बोलोगे, एक बार नहीं 10 बार इनको पढ़ो, सुबह उठते भी इन चीज़ों को एक बार दोबारा रिवीजन करो, ये बिल्कुल मैप आपको वैसे ही अंगुलियों के ऊपर याद होंगे कि ऊपर आपका श्री गंगानगर है, फिर हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है। इस प्रकार से यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक चलो, फिर यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक चलो। बोलो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अब इसके आगे नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं और नीचे आपका धौलपुर के बाद में इधर पड़ता है करौली। यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है आपका? धौलपुर के जस्ट नीचे करौली पड़ता है। करौली के बाद में कौन सा जिला पड़ता है? सवाई माधोपुर जिला पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है? सवाई माधोपुर जिला पड़ता है। सवाई माधोपुर के बाद में कोटा पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है? कोटा जिला पड़ता है। देखो कोटा की सीमा मध्य प्रदेश को 2 बार छूती है, 2 बार टच करती है। एक तो ऊपर से भी टच कर रही है मध्य प्रदेश को और एक नीचे से भी टच कर रही है। देखो यहाँ से भी टच कर रही है सीमा कोटा की और आपको एक बार ऊपर से भी मध्य प्रदेश की सीमा को टच करती है, 2 बार करती है। तो कौन सा जिला पड़ता है यहाँ पर? सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में ये बारा के बाद में ये झालावाड़, झालावाड़ के बाद में कोटा को दोबारा नहीं करना क्योंकि कोटा पहले ही टच हो गया। कोटा दोबारा नहीं करना। कोटा के बाद में आता है या झालावाड़ के बाद में आता है आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कैसे आएगा? चित्तौड़गढ़ तो यहाँ भी है, चित्तौड़गढ़ यहाँ कैसे आएगा? तो चित्तौड़गढ़ के भी 2 खंडित है, 2 खंडित भागों में है चित्तौड़गढ़। 2 जिले राजस्थान के, आपको ज्योग्राफी में अच्छी तरह से बताया जाएगा कि राजस्थान के 2 जिले खंडितों में अलग अलग 2 भागों में है। चित्तौड़गढ़ का जो बेसरोडगढ़ है वो इस हिस्से के अंदर है। चित्तौड़गढ़ का जो बेसरोडगढ़ है वो इसी हिस्से में है और जो चंबल नदी ये प्रवाहित होती है वो इसी चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ इसी इलाके से जाती है, इसी टुकड़े से जाती है। तो झालावाड़ के बाद में कौन सा जिला आएगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में फिर आएगा आपका भीलवाड़ा। देखो ये ऊपर थोड़ा सा टच होता है, इस जिले को विशेष तौर से देखा जाए क्योंकि ये बिल्कुल कम सीमा टच हो रही है भीलवाड़ा की यहाँ से, और यहाँ से चित्तौड़गढ़ के बाद में आपका भीलवाड़ा आता है। भीलवाड़ा के बाद में आपका प्रतापगढ़ आता है। भीलवाड़ा के बाद में आपका प्रतापगढ़ आता है क्योंकि चित्तौड़गढ़ का ये, इस चित्तौड़गढ़ को तो पहले ही देख लिया क्योंकि पहले ही टच हो गई सीमा। तो फिर आता है आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में आता है आपका बांसवाड़ा, नीचे आपका बांसवाड़ा और बांसवाड़ा डूंगरपुर जो वागड़ क्षेत्र है, ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर के बाद में ये जिला आता है जो आपका आता है उदयपुर। कौन सा जिला आता है? डूंगरपुर के जस्ट टच उदयपुर के बाद में आपका सिरोही आ गया। कौन सा जिला गया? सिरोही के बाद में आपका जालोर आ गया। जालोर के बाद में आपका जो टच में है बाड़मेर आ गया और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ जाता है। बाड़मेर के बाद में आपका जैसलमेर के ऊपर बीकानेर आ जाता है। एक बार इनको ऊपर से एक बार फिर देखो श्री गंगानगर और श्री गंगानगर के नीचे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर आपका बाड़मेर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है। बीकानेर के नीचे जैसलमेर आ जाता है, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर आ जाता है। ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। एक बार इन 4 जिलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है उनको भी देखो एक बार। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले कौन कौन से? श्री गंगानगर ऊपर लिखा हुआ है। श्री गंगानगर के बाद में आपका आ जाता है कौन सा? बीकानेर। कौन सा जिला? बीकानेर के बाद में ये जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर के बाद में यह आपका आ जाता है बाड़मेर। कौन सा जिला आ जाता है? बाड़मेर। ये
ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टच है। कौन कौन से? श्री गंगानगर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय, ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय पर टच है, कौन से अंतर्राज्यीय पर टच है। ऊपर आपका श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद में आपका बीकानेर जिला आ जाता है, बीकानेर के बाद में आपका जैसलमेर आ जाता है, जैसलमेर के बाद में आपका बाड़मेर जिला आ जाता है। कौन सा जिला आ जाता है? बाड़मेर। देखिए आपका श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ जाते हैं। इधर से आप मैप को देखिए, ऊपर बढ़ना सीखिए। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। ये तो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जिले हो गए। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जिले बढ़ने के बाद में आपको अंतर्राज्यीय सीमा के जिले बढ़ने हैं। अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के 5 राज्यों के साथ सीमा टच होती है, 5 राज्यों के साथ टच होती है। 5 राज्यों के साथ राजस्थान के 23 जिले टच होते हैं। कितने जिले टच होते हैं? 23 जिले टच होते हैं। 23 जिले कौन कौन से? वो देखिए 23 जिले। तो 23 जिले पहले यहां से चलना और यहां तक आपकी सीमा टच होती है, बाड़मेर तक। 23 जिलों के अंदर, उन 23 जिलों के अंदर ऊपर ही ऊपर आपका श्री गंगानगर पड़ता है। कौन सा पड़ता है? श्री गंगानगर पड़ता है। फिर आपका हनुमानगढ़ पड़ता है, फिर पड़ता है आपका चूरू, चूरू के नीचे झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में धौलपुर। इस प्रकार से आपको एक बार फिर बार बार इस चीज को रिवीजन करना है। अंतर्राज्यीय सीमा पर 23 जिले पड़ते हैं। 23 जिले कौन कौन से पड़ते हैं? तो शुरुआत में आपको यहां से स्टार्ट करना है और धौलपुर तक आपको रेगुलर चलना है। किस प्रकार? इस प्रकार जैसे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। कितने जिले हो गए? गिन लो कितने जिले हो गए। इनको यहां से चलना है, यहां तक चलना है। कहां से? यहां से चलना है, यहां तक चलना है, फिर यहां से स्टार्ट करना है और आपको बांसवाड़ा तक चलना है। कहां से? धौलपुर से स्टार्ट करना है, बांसवाड़ा तक चलना है। कैसे? धौलपुर के बाद में आपका करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इस प्रकार से यहां तक चलेंगे। कैसे? एक बार फिर देखो, कौन सा जिला आता है धौलपुर के नीचे? करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर यहाँ बांसवाड़ा से चलना है और यहाँ बांसवाड़ा से आपको बाड़मेर तक चलना है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सिरोही के बाद में आपका कौन सा जिला आ जाता है? सिरोही के बाद में आ जाता है आपका जालोर और जालोर के बाद में आपका बाड़मेर आ जाता है। बाड़मेर अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है। इधर श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय भी बनाता है। यह आपको बाद में बताया जाएगा कि कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है राजस्थान के। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है? केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? राजस्थान के वो जिले जो केवल एक एक राज्यों के साथ सीमा टच करते हैं, राजस्थान के वो जिले जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा टच करते हैं। वो सभी क्वेश्चन आपको इस मैप के माध्यम से समझ में तभी आएगा। उन क्वेश्चनों को जवाब आप तभी दोगे, तभी आपको पहले मैप बनना आना चाहिए। और मैप बनना आपको कब आएगा? तब आप इन जिलों को बार बार जैसे पहाड़े याद करते थे उस प्रकार से इनको याद करोगे। याद करने को इनको 3 भागों में बांट लो। कितने भागों में बांट लो? 3 भागों में बांट लो। 3 भागों में बांटते हैं तुरंत आपको याद हो जाएगा। पहला भाग आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जिले पढ़ो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी में बताया कितने किलोमीटर लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। पाकिस्तान के साथ लगती है। यह आपको ज्योग्राफी में और बता दिया जाएगा, जहाँ पर पढ़ाया जाएगा ये टॉपिक सामान्य परिचय में स्थिति विस्तार, तो उस विस्तार के अंदर आपको ये चीज़ें और बता दी जाएगी। इसके बाद में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से टच होते हैं? 4 जिले श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये आपका एक पार्ट हो जाता है। दूसरा इसको भाग में बांटोगे तो दूसरा भाग बांटना आपको अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर। अंतर्राज्यीय सीमा में कितने जिले पड़ते हैं? तो अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर आपके 23 जिले पड़ते हैं। वो 23 जिले कौन कौन से हैं? तो उन पहले 23 जिलों को याद करने के लिए आपको श्री गंगानगर ऊपर से चलना है। श्री गंगानगर से चलना है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। आपको एक यहां से यहां तक करना है। श्री गंगानगर से चलना है और धौलपुर तक लगातार करना है। धौलपुर से चलना है, बांसवाड़ा तक याद करना है और बांसवाड़ा से चलना है, बाड़मेर तक करना है। इस प्रकार आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जिले याद करने हैं। फिर आपको करने अंदरूनी जिले के अंदर कितने जिले पड़ते हैं जो नई अंतर्राष्ट्रीय के साथ टच होते हैं और नई अंतर्राज्यीय के साथ टच होते हैं। वो आपके 8 जिले हैं। 8 जिले कौन कौन से पड़ते हैं? इससे पहले आप एक बार का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब देखिए आगे चलते हैं, इन जिलों को मैं मिटा देता हूं, उसके बाद में आपको आगे चलता हूं। धौलपुर तक आपका मैं साफ कर देता हूं, क्योंकि एक बार आप पढ़ लो इनको कि ऊपरी ऊपर आपका श्रीगंगानगर, फिर आपका हनुमानगढ़ पड़ता है, चूरू पड़ता है, झुंझुनू पड़ता है, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ से यहाँ तक चलना है। आपको ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी, बार बार इस चीज़ को पढ़ना और तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। आप 2-3 बार इसका रिवीजन करोगे तो ये जिले आपको याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और आगे धौलपुर तो का आपका जिला हो गया था, यह आपका धौलपुर, कौन सा, ये धौलपुर। धौलपुर को दोबारा लिख देता हूं, धौलपुर से आगे चलेंगे, धौलपुर, धौलपुर से आगे चलते हैं। यह आपका धौलपुर हो गया। धौलपुर के बाद में यह आपका पड़ता करौली, कौन सा जिला आता है, करौली, धौलपुर, करौली। करौली के बाद में आता आपका सवाई माधोपुर, कौन सा आता है, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। करौली के बाद में कौन सा जिला था दोस्तों, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में यह आता आपका कोटा, कोटा। ये जिले आपको आगे बहुत काम आएंगे। राजस्थान हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको इन जिले अगर आपको पढ़ना आ गया तो बहुत सरलता महसूस होगी हिस्ट्री पढ़ने में। और जब राजस्थान के अंदर ज्योग्राफी में जब नदियां पढ़ोगे तो और भी आपको सरलता महसूस होगी, कौन सी नदी किस जिले से प्रभावित हो रही है। ये चीज़ें आपको पहले जिला भरना आएगा, तब आपको ये चीज़ आसानी होगी। इसके बाद में कोटा के बाद में आता आपका बारा, कौन सा है, बारा। बारा के बाद में यहाँ आता आपका झालावाड़, कौन सा, झालावाड़। झालावाड़ के बाद में आपका आता है चित्तौड़गढ़, ये हिस्सा आपका चित्तौड़गढ़ का है, कौन सा आता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, कौन सा, चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में जो आपका ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, टच हो रहा है सीमा को, मध्य प्रदेश की को टच कर रहा है, ये आता आपका भीलवाड़ा, कौन सा, भीलवाड़ा। कौन सा जिला आता है, भीलवाड़ा जिला आता है। भीलवाड़ा जिला के बाद में आपका ये चित्तौड़गढ़ का 2 हिस्सों में बता दिया, यह आपका आता प्रतापगढ़। ये कौन सा जिला आता है आपका, ये आपका है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में यह आता आपका बांसवाड़ा, कौन सा जिला आता है, बांसवाड़ा। ये हो गया आपका बांसवाड़ा, कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। अब यहाँ तक देखो, श्रीगंगानगर से धौलपुर तक देख लिया था, धौलपुर से आपको बांसवाड़ा तक देखना है। कहाँ तक देखना है, धौलपुर से बांसवाड़ा तक देखना है। अंतर्राज्यीय सीमा को भी 3 भागों में बांटकर आप याद करना बहुत अच्छी तरह से। एक भाग तो कौन सा हो गया, श्रीगंगानगर से धौलपुर तक पढ़ो, धौलपुर से फिर आपको बांसवाड़ा तक, और बांसवाड़ा से बाड़मेर तक। और जो 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के वो तो आपको याद है ही, नहीं है तो भी एक बार दोबारा से देख लेगा कि श्रीगंगानगर के बाद में बीकानेर, और बीकानेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। अब धौलपुर के, अब आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। धौलपुर के बाद में कौन सा जिला आता है यहाँ पर, धौलपुर के बाद में आता है आपका करौली जिला, कौन सा, करौली जिला। करौली के बाद में आता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में आता आपका कोटा, कोटा के बाद में बारा, बारा के बाद झालावाड़, झालावाड़ के इधर आपका चित्तौड़गढ़, जो 2 भागों में विभाजित है, 2 भागों में, टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में। इधर आपका चित्तौड़गढ़, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर आपकी जो नदी प्रवाहित होती है चंबल, वो आपको आगे बताया जाएगा जब नदी टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब, लेकिन उसके लिए आपको पहले जिले याद करना जरूरी है। ये आ गया आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के टच में इधर सीमा टच हो रही है भीलवाड़ा की, किस जिले की, भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के बाद में आपका आता प्रतापगढ़, भीलवाड़ा के बाद में कौन सा आता है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में इधर बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के इधर आपका डूंगरपुर। ये चीजें आगे दूसरे अलग पार्ट में चलेंगे, पहले इनको पढ़ो, आप इनको याद करो। इनको कैसे याद करोगे, पहले कौन सा जिला आएगा, धौलपुर। एक बार दोबारा याद बात इनको दोबारा, जैसे पहाड़ी बोलते हैं ना उसी प्रकार से देखो। धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारा, बारा के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में आपका आ जाता प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा।
एक बार ऊपर से शुरू से देखो, आपको पहले बताया वो जिले भी देखो। कौन सा? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। धौलपुर से चलो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। एक बार दोबारा देख लो कौन कौन से? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। धौलपुर से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, बारा, झालावाड़, झालावाड़ के बाद में आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में आपके बाकी के जिले बनना भी सिखाया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरूनी जिले कितने हैं जो नहीं तो अंतर्राज्यीय के साथ टच होते हैं, नहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ टच होते हैं। ऐसे जिले जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा के साथ टच होते हैं, ऐसे जिले जो केवल राष्ट्रीय सीमा के साथ टच होते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा के साथ टच होते हैं, और वो जिले जो केवल एक एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। वैसे कितने जिले हैं जो केवल दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, वो आप पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए शनिवार संडे को, हर शनिवार संडे को स्पेशल क्लास होगी। इसकी PDF आपको यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो पहले पढ़ाई गई है क्लासें, उनकी भी PDF आपको, उनकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। राम राम दोस्तों।